इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्री रूपचंद त्रिलोकचंद जैन परिवार, जम्मू। आत्म ध्यान क्या है, किस लिए कर रहे हैं आप, अच्छी तरह समझें और जानें। संसार में दो तत्व हैं, जीव और अजीव। जीव यानी आत्मा, अजीव यानी पुद्गल, सारा संसार। मनुष्य 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर रहा है। अनादिकाल के मिथ्यात्व और मोह के कारण आजीव को, पुद्गल को अपना मान रहा है। माँ के गर्भ में आया, जन्म लिया, माँ ने कोई नाम दिया, शरीर मिला, मेरा शरीर, मेरे माता पिता, मेरा सौंदर्य, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरी नाक, मेरी जिह्वा, 5 इंद्रियों के विषय, सारे शरीर के अंगों पांगों को आपने ध्यान में जाना और देखा, जिसको मेरा मेरा मान करके आप निरंतर निरंतर करते रहे। वो मेरा क्या है, सब छूट जाएगा, आपका कोई नहीं रहेगा, आपका कोई नहीं रहेगा। आपका केवल अपना स्वभाव यानी सत्य जो आपके भीतर है, इस देह 3.5 हाथ की काया के भीतर जो आत्म तत्व है वो आप है। उसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, वो तुम हो। उसको जाना नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, सूंघा नहीं जा सकता, स्पर्श किया नहीं जा सकता। वो मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं, कुछ भी नहीं, परंतु वो तुम हो। हमने उसको भुला दिया और अजीव तत्व यानी पुद्गल को अपना मान लिया। ये भूल इस जन्म की नहीं, जन्मों जन्मों की भूल है। मैंने और आपने सभी ने ये भूल की, और इस भूल के कारण हम 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। जिस गति में गए, जिस योनि में गए, जिस क्षेत्र में गए, जो कुल मिला, जो परिवार मिला, जो धन संपत्ति मिली, उसको हमने अपना मान लिया। देखिए, ये मेरा मेरा क्या है। व्यक्ति जन्म लेता है, बड़ा होता है, विद्या हासिल करता है, नौकरी करता है या बिजनेस करता है, धन कमाता है, बंगला बनाता है, कोठी बनाता है, धन कमाता है, परिवार बनाता है और उसके साथ संबंध बनाता है। सारे संबंधों को अपना मान लेता है। मेरे माता पिता, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा बंगला, ये मेरा मेरा जो मेरे का विस्तार किया है। संसार में रह करके यदि आप धन बढ़ा रहे हैं, पद प्रतिष्ठा में आ रहे हैं, अपना अपना कर रहे हैं, मेरे मेरे का विस्तार कर रहे हैं, ये मोह का विस्तार है। मोह आपको संसार बढ़ा रहा है और अनंत काल में हमने इसमें भ्रमण किया है। मेरे मेरे करके मोह के कारण हमने अपने आप को बढ़ाया है। तो देखिए और जानिए, पहचानिए मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। यदि आपने और मैंने अपने जीवन का लक्ष्य तय नहीं किया तो उसका लाभ ही क्या होगा, उसका मतलब ही क्या होगा, उसका हमने जीवन में पाया ही क्या है। तो 2 तत्व भेद कीजिए। आत्म ध्यान का पहला सूत्र है भेद विज्ञान। जो भेद ज्ञान करेगा वो आत्मज्ञानी होगा। जो आत्मज्ञानी होगा उसको केवल ज्ञान होगा, वो सिद्ध गति में जाएगा। यदि भेद नहीं किया, आज तक हमने भेद नहीं किया, यदि आपने जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा का नाम रटते रटते करते रहे परंतु भेद नहीं किया। भेद है शरीर और आत्मा, देह और आत्मा। देह यानी पुद्गल। पुद्गल का अर्थ है जो गलना, सड़ना, विध्वंस होना, परिवर्तनशील होना। जो आप देख रहे हैं वो आप नहीं हैं। जो आप सुन रहे हैं, जिससे संबंध बना रहे हैं, जो आप धन इकट्ठा कर रहे हैं, वो आप जानते हैं एक दिन चला जाएगा, बिछड़ जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, और उसको हमने अपना मान लिया। ये अनादिकाल की भूल रही। चाहे हम देवलोक में गए, देव बने, वहाँ संग्रह इकट्ठे करते रहे, नृत्य में और
नृत्य में धन इकट्ठा करते रहे या हीरे जवाहरात इकट्ठे करते रहे तो देव योनि में भी कुछ नहीं पाया। मनुष्य योनि में मनुष्य आकर के धन इकट्ठा करते रहे, ज्ञान हासिल इकट्ठा करते रहे, परंतु सच्चा ज्ञान, सच्चा धन, आत्म ध्यान, आत्म ज्ञान उसको नहीं पाया तो आपने कुछ नहीं पाया, मैंने कुछ नहीं पाया। उस आत्म ज्ञान को पाने के लिए, समझने के लिए ये ध्यान बहुत अनिवार्य है। अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से ये भेद विज्ञान की विधि, ये आत्म ध्यान की विधि हमें जो मिली है, वीतराग सारिका निशा जी जो ध्यान करवा रहे हैं, ये ध्यान साधारण नहीं है। ये आपके जीवन का रूपांतरण करेंगे, आपके जीवन का लक्ष्य तय करेंगे, आपके जीवन की ऊंचाइयों को ले जाएंगे। यदि इस ध्यान के द्वारा आपने कोई शंका, श्रद्धा रखी, श्रद्धा रख कर इसको ध्यान को करते रहिए, जीव और अजीव का भेद करते रहिए। जीव क्या है, आपके पास संपदा क्या है, जो धन कमाओगे क्या साथ जाएगा, जो पद प्रतिष्ठा पाई क्या साथ जाएगा, बंगला कोठी साथ जाएगा, परिवार को साथ जाएगा, सब हम जानते हैं, समझते हैं, परंतु फिर भी मोह के कारण हम इसको अपना मान लेते हैं। और जीव जन्म से लेकर जिस परिवार में रहता है, जिस संग में रहता है, जिस संसार में रहता है, जिस गति योनि में रहता है, उसको अपना मान करके अपने मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मुझे धन कैसे मिलेगा, मुझे सुखी कैसे हो जाऊं, कैसे मेरा रोग ठीक हो जाए, इस आर्त और रुद्र ध्यान में व्यक्ति अपने कर्मों का बंधन करता रहता है और अगली गति फिर संसार में बढ़ाता रहता है। ये ध्यान आर्त और रुद्र ध्यान छोड़ करके धर्म से शुक्ल ध्यान जाने का है। और आपके पास है क्या, ये शरीर के सारे अंगोपांगों को देखा, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक जो जो आप जान रहे हैं और देख रहे हैं, इसमें आपका क्या है, आपका कुछ भी नहीं। ना आपकी आँख, ना नाक, ना जिह्वा, ना इंद्रियां, ना कोई आपकी हिस्सा। और जो आपका मन है, दिल धड़कता है, आनते हैं, जो भी आप भोजन करते हैं, यदि जीव ना हो, यदि आत्मा ना हो तो मूल्य क्या है, कोई मूल्य नहीं है। आत्मा है, जीव है तो भोजन पचता है, जीव है तो आंखें देखती हैं, जीव हैं तो पांचों इंद्रियां कार्य करती है, मन कार्य करती है, बुद्धि कार्य करती है। जीव निकल जाता है तो ये देह शव बन जाता है, राख बन जाती है, इसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। तो समझिए हमारे पास आज तक जो आपने मिथ्यात्व और मोह के कारण, इसको मिथ्यात्व कहा गया कि यदि आपने देह को अपना मान लिया, ये मिथ्यात्व है। और मोह जो आपने धन इकट्ठा किया, परिवार बनाया, मेरा मेरा किया, ये मोह के कारण हम 4 गति 84 लाख जीव योनि में भटक रहे हैं। चाहे हम मुनि हैं, चाहे आप श्रावक हैं, चाहे आप ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, पंडित हैं। ज्ञानी, विद्वान, पंडित उसी को कहा जाता है जिसने आत्म तत्व को जान करके, आत्मा पर श्रद्धा रख करके, आत्मा पर आगे बढ़ करके अपने को जानता है, पहचानता है, उसमें स्थिर हो जाता है। आप ध्यान में आपने जानना कि आपके पास क्या है। मैं आत्मा, मेरे पास मेरे अलावा अन्य कुछ नहीं, पर अष्टगुणों की संपदा मेरे पास है। अष्टगुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट परसेप्शन, इनफाइनाइट ब्लिस, इनफाइनाइट पावर। अनंत ज्ञान, वो ज्ञान कहाँ से प्रकट होता है, वो आपके भीतर से प्रकट होता है। कब प्रकट होता है, जब मोह टूटता है, अज्ञान टूटता है, जीव और अजीव का भेद करते हुए, अजीव को अलग करते हुए व्यक्ति जीव में स्थिर होता है। जैसे जैसे आप जीव में स्थिर होंगे, अपने में स्थिर होंगे, अपने को जानेंगे और कर्म टूटते चले जाएंगे, मोह कर्म टूट जाएगा। यदि इसको 4 गुण प्रकट होते हैं, फिर निराकार का ध्यान करते हैं। आपने देखा कि ध्यान किसका करना है, आकार का नहीं, आकार तो छूट जाएगा। आकार जो दिखाती है वो निराकार, आत्मा निराकार है, इसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है। उस आत्मा का ध्यान कीजिए। आत्मा सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक निराकार आत्मा का ध्यान कीजिए। और अष्टगुणों की संपदा, आत्मा निराकार है, अगुरु लघु है, आत्मा का वजन नहीं, ना आत्मा हल्की है ना भारी है। और सत्य वो है जो तुम हो, इसको क्षायक संकट कहते हैं। यदि ये गुण प्रकट होते हैं तो सिद्धशिला में आत्मा चली जाती है। ये मोक्ष का मार्ग, वीतराग मार्ग, अरिहंतों का मार्ग, सिद्धों का मार्ग है। यदि आपने 4 गति 84 लाख जीवा योनियों को पार करके सिद्धशिला में जाना है, या आनंद में रहना है, शांति प्राप्त करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो ये
बहुत सुंदर मार्ग है, वीतराग मार्ग है। जीव और आजीव का भेद करते हुए, जीव में स्थित होते हुए अपने को जाने और अपने को समझे और अपने में स्थिर हो जाएं। और मेरा 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 करके देखो, यदि आपने किया तो सब मोह का कारण है। मेरे को छोड़ करके दो तत्व हैं, मैं और मेरा। आज तक हमने मेरे को महत्व दिया, जो मेरा है वो छूटेगा। जो मैं आत्मा जीव तत्व है वो तुम्हारे पास सदा काल के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। तो मैं को, मैं यानी जीव तत्व, जीव सब आत्मा समान है। आपने सोहम का ध्यान किया, आपने जाना जो आत्मा अरिहंतों में है, सिद्धों में है, आचार्य में है, उपाध्याय में है, साधु में है, देव में है, मनुष्य में है, त्रियंच में है, नरक के नेरिये में, वो मैं आत्मा हूँ। सोहम, वो सोहम का ध्यान, अभेद दृष्टि, सब में अभेद लाना और भेद देह और आत्मा का भेद करना। देह में आत्मा है, निवासी है, देह स्थान है। ये देह एक सुंदर अवसर मिला है हमें कर्म निरा करने का, देह को तपाने का। देह को एक आसन में स्थिर कर लीजिए। जब भी आपको अवसर मिले आप बैठ जाइए। इस ध्यान को अभी आप तीसरा ध्यान सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, इसको बार बार चिंतन कीजिए, बार बार कीजिए और आपके भीतर स्पष्टता ही जीव और आजीव का भेद प्रकट होगा। आजीव को आप छोड़ते चले जाएंगे और जीव में स्थिर होते चले जाएंगे। अष्ट गुणों की संपदा आपके भीतर आती चली जाएगी। तो आपके पास क्या है? सब कुछ आपके पास है। अष्ट गुण की संपदा जो व्यक्ति कहीं खरीद नहीं सकता, ना धन से, ना पद से, ना यश से, ना प्रतिष्ठा से, कोई नहीं दे सकता। जो केवल आपके पास, आपके भीतर जीव पर, आत्मा पर श्रद्धा रखोगे, आत्मा पर श्रद्धा रख करके आत्म गुणों को चिंतन करते हुए आत्मा में स्थिर हो जाओगे। आत्मा में स्थिर होते होते आप भीतर चले जाओगे। जैसे आप स्वयं में स्थिर होकर के ठहर जाओगे, अपने में ठहर जाओगे, अपने को जान लोगे, अपने को पहचान लोगे, तो धीरे धीरे आत्मा के गुण बढ़ते चले जाएंगे। तो समय निकालिए। जब जब आप उठते, ये ध्यान केवल आंखें बंद करने का नहीं है। ध्यान 24 घंटे तक हो सकता है। कुछ समय के लिए, जैसे आप घर में रहते हैं, 1 घंटा अपने लिए निकालें, ध्यान कीजिए। 1 घंटा नहीं कर सकते, आधे घंटे से शुरू कीजिए, आधे घंटे से पौने घंटे, घंटे का ध्यान कीजिए। 1 घंटे के ध्यान में 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट भी आपका ध्यान लग गया तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ जाओगे। और इसके साथ साथ आप कोई भी कार्य करें, उठते, बैठते, चलते, सोते, खाते, पीते, सैर करते, भेद करते चले जाइए कि मैं शरीर नहीं हूँ, नाम, पद, लिंग, मैं पुरुष नहीं, स्त्री नहीं, जाति नहीं, परंपरा नहीं, मैं जीवात्मा हूँ। ये भीतर स्मरण करते रहिए। मेरा नाम, लिंग, पद व्यवहार दृष्टि से मिला है, पर यह छूटने वाला है। जो साथ रहने वाला है वो आत्मा इस भाव में है, पर भाव में है, जन्मों जन्म तक है। आत्मा साथ रहेगी। हर गति, हर योनि में आत्मा हमारे साथ ही है, रहेगी। तो आत्म तत्व का ध्यान करते रहिए। कुछ भी करिए, ये ध्यान आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी है। कोई भी कार्य कीजिए, अपने जीव तत्व को मत भूलिए। अपने आप के गुणों का चिंतन करते चले जाइए और आपके भीतर शांति, आनंद, प्रेम प्रकट होता चला जाएगा। श्रद्धा रखिए। किस पर श्रद्धा रखिए? जीव पर श्रद्धा रखिए। कहा भी गया, फेथ इन मैन, फेथ इन गॉड। इफ यू हैव फेथ इन ऑल द 335 मिलियंस ऑफ गॉड, इफ यू हैव नॉट फेथ इन योरसेल्फ, नो लिबरेशन, नो पीस ऑफ माइंड, नो कंटेंटमेंट। श्रद्धा रखो। किस पर श्रद्धा रखो? कहा गया है 33 करोड़ देवी देवताओं पर भी श्रद्धा रख लो, कोई मिलने वाला नहीं। अरिहंत पर, सिद्ध पर श्रद्धा रख ली, परंतु अपने पर श्रद्धा नहीं रखे। अपने का मतलब आत्म तत्व पर, आत्मा पर श्रद्धा रखनी है। आत्मा को जानना है, आत्मा को समझना है, आत्मा का चिंतन करना है, आत्मा में गहरे उतरना है। तो यदि आत्म तत्व पर श्रद्धा रखोगे तो आगे बढ़ जाओगे। और आगे बढ़ने का एक ही मार्ग है, ये आत्म ध्यान साधना। ये ध्यान आपको संसार के सभी दुखों से दूर करके आपको सुख, समृद्धि, सौभाग्य से भर देगा। और 4 गति 84 लाख जीवा योनियों से पार होकर के आप निश्चित मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होगे। विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, ध्यान को कर। इस ध्यान में कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं,
कोई प्रार्थना नहीं, पूजा नहीं, कुछ नहीं, केवल अपने को जानना। आज तक हमने अपने को नहीं जाना। जितने भी तीर्थंकर हुए, महापुरुष हुए, उन्होंने अपने को जाना। भगवान महावीर 12.5 वर्ष की तपस्या करके अपने को जान करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। सभी तीर्थंकर भगवंत सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। इसलिए यदि आप भी और मैं भी अपने को जानेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अपने को जानने का एक ही राजमार्ग, जीव तत्व जिस देह में है, 3.5 हाथ की काया में, ये जीव तत्व है, आत्म तत्व है। इसके गुणों को चिंतन करते रहिए कि मेरे भीतर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मेरे भीतर है। महावीर ने राजपथ ठुकरा करके जंगल में चले गए, 8 गुणों को प्रकट किया और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। ये मार्ग आप भी जा सकते हैं और मैं भी जा सकता हूँ। ये ध्यान का मार्ग, अरिहंतों का मार्ग, वीतराग मार्ग, सिद्ध गति का मार्ग है। इस गति आगे बढ़ते रहिए। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो अवज्झायानं, नमो लोए सब साहुनं, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्री रूपचंद त्रिलोकचंद जैन परिवार, जम्मू। प्यारी गुरुवाणी है।